और उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है वो आपका जन्म नक्षत्र है। इसका मतलब ये आपका प्रथम नक्षत्र हो गया, ठीक है। और टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, तो उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है वो पहला हो गया, तो उससे 27वां नक्षत्र कौन सा होगा? उससे 27वां नक्षत्र जो होगा वो होगा पूर्वाषाढ़ा, ठीक है। आपका जो नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा से जो आपका नक्षत्र बन रहा है 27वां नक्षत्र, वो है पूर्वाषाढ़ा। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 27वां नक्षत्र के बारे में मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ आज, ये बात सुनिए, बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है हमारे कुंडली में। जो हमारे 27वां नक्षत्र होते हैं, 27वां जो नक्षत्र होते हैं वो हमारे अति मित्र नक्षत्र होते हैं, अति मित्र। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पार्ट चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पड़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट, फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए, पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप
ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो, और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है, इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ है, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो आप देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लैनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपके एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं। ये चार्ट आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा, और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर। आपका जो मैसेज मैंने देखा, मुझे देखकर बहुत ही दुख हो रहा है। आई हैव बिकम बैंकक्रप्ट सिंस 16 months. My biggest business shut down. My partner took all my money. I have to pay huge home loan. एक सेकंड टफ है। यू विल हेल्प इफ़ यू डू सो संपत, ओके, नो डाउट। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप देखिए आपके जो 7th हाउस में देखिए मंगल केतु साथ में बैठा हुआ है, तो आपको कभी भी पार्टनरशिप में काम नहीं करना है, ठीक है। और लोन का कारक है वो है मंगल, साथ में बैठा है केतु, और केतु क्या है, केतु छोटे छोटे पीसेस को दिखाते हैं, ठीक है, और राहु बड़े चीज़ को दिखाते हैं। तो अगर आप बड़े लोन, एक चंक ऑफ अमाउंट एक साथ एक ही बैंक से उठाओगे, वो लोन आपको पे करने में बहुत ही तकलीफ होगा, ठीक है। जिनके कुंडली में मंगल केतु साथ में होता है, क्यों, मंगल जो कारक है वो लोन का, और केतु जो कारक है वो पीसेस, छोटे छोटे पीसेस का कारक है। तो आपको लोन हमेशा छोटे छोटे अमाउंट में लेना चाहिए। और देखिए क्या है कि मान लीजिए आपको 10 लाख का लोन ज़रूरत है, तो एक ही बैंक से 10 लाख का लोन ना उठा के 2 लाख का किसी और बैंक से, 3 लाख का किसी और बैंक से, 4 लाख का किसी, ऐसे करके 3-4 पीसेस बैंक से उठाना चाहिए। तो जिनके कुंडली में मंगल केतु का होता है वो लोन मारने में बहुत सक्षम होते हैं। चलिए अभी जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे जो है आपको अभी जो पेमेंट करना है वो मंगलवार को कीजिए, ठीक है। चाहे सिविल खराब हो, कुछ भी हो जाए, कुछ दिनों के लिए आप एक काम कीजिएगा, जब आपको इंस्टॉलमेंट भरना पड़ रहा हो आप वो मंगलवार को भरिए पेमेंट, ठीक है, वो मंगलवार को भरिए। और आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ करना है कि आप हनुमान मंदिर में जाके ध्यान से सुन लीजिएगा, पंडित जी को एक लाल रंग का वस्त्र जो पहनने लायक हो अच्छा खासा उनको दीजिए। साथ में आपको क्या देना है, आपको साथ में देना है कोई एक श्रृंगार का चीज़ साथ में देना है। श्रृंगार का मतलब समझ रहे हो, ब्यूटी प्रोडक्ट, कोई एक ब्यूटी प्रोडक्ट साथ में देना है। और उसके साथ एक परफ्यूम जो नॉन एल्कोहलिक हो, ठीक है, एल्कोहलिक नहीं चलेगा, नॉन एल्कोहलिक परफ्यूम साथ में उसके साथ देना है। और साथ में आपको 9 पान लेके जाना है,
पान 9 पान लेके जाना है, ठीक है, वो पान आपको वहाँ पे दे के आना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा सोमवार देखकर, ठीक है, टोटल 4 सोमवार करना है आपको ये। आपको 4 सोमवार को क्या करना है, पान का पत्ता लेना है, वो भी 9 पीस का, 9 पान का पत्ता चाहिए। दैट मीन्स एवरी मंडे 9 पत्ता चाहिए, और ये 4 सोमवार को करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, पान के पत्ते में, और उस सोमवार को आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, ठीक है। उस पान के पत्ते में आप शहद लगाएंगे। लगाने के बाद वो पान का जो पत्ता है वो शिवलिंग में चढ़ा के आएंगे, ठीक है, एक एक करके। एक ही बार में 9 पत्ता नहीं देना है। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और उसके ऊपर एक पान का पत्ता रखेंगे, और उस पान के पत्ते में शहद चढ़ा होना चाहिए। ये करके आएंगे तो धीरे धीरे थोड़ा लोन घटेगा। ऐसा तो नहीं कि लोन एक ही बार में चमत्कार कुछ हो जाएगा और लोन आ गया, आ गया। इसका मतलब क्या है, अभी आपको कोई नया और इनकम सोर्स लाना है, ठीक है। तो ये जो नियम करेंगे, इसके बाद आपको इनकम सोर्स आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, आपने कहा है आज से 16 मंथ पहले, इसका मतलब आज से 1.5 साल पहले। अगर आज से 1.5 साल पहले देखा जाए तो आपका शनि का महादशा स्टार्ट हुआ, और शनि देखा जाए तो आपके कुंडली में 9th हाउस का मालिक है, 10th हाउस का मालिक है, और वो भी 10th हाउस में जाके बैठा हुआ है। बहुत ही अति शुभ प्लेनेट है शनि आपके कुंडली में, ठीक है, अति शुभ प्लेनेट है। लेकिन शनि के महादशा में आते ही आपको प्रॉब्लम हो गया। क्यों? क्योंकि शनि जो है, ठीक है, शनि जो है वो जो डायरेक्शन है आपके घर में वो है वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जब भी शनि का दशा आया होगा आपके साथ ये नेगेटिव घटना घटा, क्योंकि आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, ठीक है। आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, या तो कोई ऐसा एंटी एलिमेंट है जो वेस्ट डायरेक्शन का दुश्मन है, ठीक है। और इसके साथ शनि जो है वो किसके नक्षत्र में बैठा आपकी कुंडली में? शनि जो है वो आपके घर के राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। शनि जो है आपकी कुंडली में राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ, आप देख सकते हो। और जिसके कुंडली में शनि राहु का युति बनता हो, ऐसे व्यक्ति के साथ जो प्रोफेशनल लाइफ होते हैं वो बहुत ही अप्स एंड डाउन रहता है। और उसके साथ साथ आप देखिए, शनि जो जो राहु जो है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है, द हाउसेस ऑफ लॉसेस। ये केपी चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, हाउसेस ऑफ लॉसेस। तो यहाँ पे आपको अपने घर के, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वेस्ट डायरेक्शन के साथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी प्रॉब्लम में है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो लोग, साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर ख़राब हो आपके घर में वास्तु के हिसाब से, तो उस घर में जितना भी बड़ा के बड़े मतलब मान लीजिए करोड़पति हो, उसे रोडपति बनने में टाइम नहीं लगता। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने घर के वास्तु को भी ठीक करवा लीजिए, ठीक है। वास्तु बहुत इफेक्ट्स देते हैं, ठीक है। हमारे एंशियंट साइंस दो ही है, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। जब आपके घर के वातावरण को आप ठीक रखेंगे, वो आपके सारे चीज़ को ठीक रखने की कोशिश करेगा। फिर उसके ऊपर आता है एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु दोनों एक साथ चलते हैं। आपने चार्ट एनालाइज करने भेजा, और चार्ट से ही ये पूरा क्लियर हो गया आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम कैसा हो सकता है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई ग्रीन कलर होगा, या तो टॉयलेट होगा, या तो सेप्टिक टैंक होगा। वेस्ट डायरेक्शन में ग्रीन कलर होगा, या तो टॉयलेट होगा, या तो कोई ऐसा चीज़ होगा जो वेस्ट डायरेक्शन का दुश्मन है, ठीक है। तो आपके घर के वास्तु को भी ठीक करवाना जरूरी है, जो मैं देख पा रहा हूँ। तो इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने घर का वास्तु, आपके कॉमर्शियल बिल्डिंग या कॉमर्शियल प्लेस का वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, प्लॉट सिलेक्शन, ये सब अगर अपना सही रखना चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने मैसेज भेज सकते हो। अपने प्लॉट का जो नक्शा है उसे मुझे भेज सकते हो, और आपका जो लोकेशन है उसे मुझे भेज सकते हो। उससे मैं आपका जो वास्तु है वो करके दूंगा, ठीक है। जिसके लिए मेरा फीस है 15,000 ऑनवर्ड्स। वो चेंजेस होगा, वेरी होगा, वो डिपेंड करेगा प्लॉट और
कॉमर्शियल प्लेस के हिसाब से चेंजेस होगा, ठीक है। तो मिनिमम जो मेरा फीस स्टार्ट होता है दैट इज़ 15,000, ठीक है। तो वो तो आप बाद में देखेंगे, लेकिन आपके कुंडली के हिसाब से जो बन पड़ रहा है, जो देख रहा हूँ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आप देखते रहिए। तो ये तो है, तो आपको जो मैंने बोला वो नियम आप कीजिए, ठीक है। और आपके कुंडली में जो मैं देख पा रहा हूँ, शुक्र जो है वो आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। राहु आपके लगन में बैठा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा और एक चीज़ कि आप अपने जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में कभी भी आप इमोशन में कभी डिसीजन मत लेना। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है, हाउस ऑफ वेल्थ में बैठा हुआ है, ठीक है। हाउस ऑफ वेल्थ में बैठा हुआ है, और जुपिटर जिस हाउस में बैठता है उस हाउस का जो एनर्जी उसे दबा देते हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो आपके साथ पैसा क्या हो रहा है। और यहाँ पे राहु आपके लगन में बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पूजा पाठ करो, भगवान को मानो, लेकिन ज़्यादा एक्सेस में धर्म कर्म के काम में मत घुस जाना, ठीक है। ये मैं आपको गाइड करूँगा। एंड यू हैव टू बी 100% प्रैक्टिकल, आपको पूरा प्रैक्टिकल बन के रहना है, ठीक है। तभी जाके आपका जो लाइफ का जो प्रॉब्लम हो फिर से ट्रैक में आने लगेगा। और शनि का महादशा चल रहा है, उस हिसाब से आपको अपना जो घर का जो वास्तु है उसे भी ठीक करवाना है। और वास्तु जब तक ठीक नहीं होगा बाकी आगे का काम भी उतना आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और जब भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम आता है, जब घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम आता है, उसका मतलब घर में राहु का नेगेटिव इफेक्ट आ गया, तो घर में जितने भी जेंट्स होते हैं उनके लाइफ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो उनके लाइफ सबसे पहले इफेक्ट होता है, या तो वो चले जाते हैं दुनिया को छोड़ के, या तो पूरा उनका लाइफ हेल हो जाता है। और घर का जो मेल सदस्य है, ठीक है, मेल फीमेल नहीं, मेल जो सदस्य है उनके लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहते हैं। तो आप देख लीजिए कि ऐसा कोई वास्तु दोष है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, नो डाउट, ठीक है। और इसके साथ साथ लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो आपको सपोर्ट कर सकता है वो मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ, वो नियम आप कीजिए, नो डाउट, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको और एक अच्छा गाइड कर देता हूँ, ये मैं बहुत कम कहता हूँ, ये चीज़ सबको नहीं कहता हूँ, आप शायद मैक्सिमम वीडियो में ये सुना भी नहीं होगा, मैं ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ भैया, मैं कहता हूँ, कभी कभार कहता हूँ जिनके कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव काम करता है ये, ठीक है। देखिए आपका नक्षत्र क्या है, आपका नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, ठीक है, उत्तराषाढ़ा, ठीक है। और उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है वो आपका जन्म नक्षत्र है, इसका मतलब ये आपका प्रथम नक्षत्र हो गया, ठीक है। और टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, तो उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है वो पहला हो गया, तो उससे 27वां नक्षत्र कौन सा होगा, उससे 27वां नक्षत्र जो होगा वो होगा पूर्वाषाढ़ा, ठीक है। आपका जो नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा से जो आपका नक्षत्र बन रहा है 27वां नक्षत्र, वो है पूर्वाषाढ़ा। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 27वां नक्षत्र के बारे में मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ आज, ये बात सुनिए, बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है हमारे कुंडली में। जो हमारे 27वां नक्षत्र होते हैं, 27वां जो नक्षत्र होते हैं वो हमारे अति मित्र नक्षत्र होते हैं, अति मित्र, ठीक है। जिनका जो नक्षत्र है जन्म नक्षत्र, जन्म के टाइम में जिनका नक्षत्र चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उनका जन्म नक्षत्र होता है सॉरी, उस नक्षत्र से जो 27वां नक्षत्र होता है वो हमारे जन्म कुंडली के अति मित्र नक्षत्र होता है। अति मित्र नक्षत्र मीन्स वो आपके हर मोड़ पे आपको मदद करने के लिए आपके साथ रहते हैं, वो आपको हर मोड़ पे आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा उससे प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचता है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने कृष्ण जी को देखा हो कि उनके साथ हमेशा चक्र रहता है, फ्लूट बांसुरी रहता है, और उसके सर पे मोरपंख रहता है। राम जी के साथ हमेशा धनुष रहता है, क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था वो रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था, और रोहिणी से जो 27वां नक्षत्र बन रहा था वो है कृतिका नक्षत्र। और कृतिका नक्षत्र का जो सिंबल है वो एनीथिंग शार्प ऑब्जेक्ट, एनी
थिंग दैट रिप्रेजेंट शार्प ऑब्जेक्ट, फ्लूट म्यूजिक, एंड बार्ड में मतलब चिड़िया में मोर को दिखाते थे। तो इसीलिए वो सारे चीज़ 27वां नक्षत्र जो अति मित्र होता है वो कृष्ण जी अपने साथ हमेशा रखते थे। और आप देखोगे वही 3 चीज़ इनको हमेशा मदद की है प्रॉब्लम के टाइम। चक्र, जब वो बहुत मन मतलब जब वो बहुत हैप्पी मोमेंट में होते थे, बांसुरी और मोर के साथ खेलते थे। और आगे के टाइम जब एंशियंट टाइम जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी चलता था, उस समय रेमेडी नक्षत्र से ही होता था। अभी तो प्लेनेट से हाउस से हो रहा है, लेकिन मेन जो नक्षत्र जो रेमेडी बनता है और बहुत स्ट्रांग रिजल्ट देता है वो नक्षत्र से देता है। ठीक है, तो आपका नक्षत्र क्या बन रहा है? आपका नक्षत्र बन रहा है 27वां नक्षत्र दैट इज पूर्वाषाढ़ा। ठीक है, और ऐसे नक्षत्र से ना हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है। हम लोग कहते हैं ना, इस व्यक्ति का चेहरा देखकर ही मेरा दिन खराब हो गया, इस व्यक्ति का देखने के साथ साथ मेरा दिन खराब। तो ये नक्षत्र से आप ये भी निकाल सकते हो जो आपको सुबह उठ के किसका चेहरा देखना नहीं है, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये आज का जरूरत टॉपिक नहीं है, तो मैं ये बताऊंगा नहीं। कभी अगर वीडियो बनाएंगे तो बता देंगे, मेरे व्यूअर्स भी ये देख सकेंगे। तो आपका जो 27वां नक्षत्र है दैट इज पूर्वाषाढ़ा। ठीक है, आपका जो 27वां नक्षत्र है दैट इज पूर्वाषाढ़ा। अभी पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र है इसका सिंबल क्या है, इसका कलर क्या है, इसका डेटी क्या है, तो ये सारी चीज़ अगर आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत मदद मिलेगा। जैसे कि अक्सर आप सुनते क्या हो, अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम 2-3 चीज़ें हैं, मतलब 2-3 पेड़ है जिसको हमेशा पूजा करते हैं। हर कोई कहता है कि पीपल के पेड़ में पानी डालो, पीपल के पेड़ को पूजा करो, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आप बेलपत्र के पेड़ को पूजा करो, बहुत अच्छा होता है शिव जी का। तुलसी जी को पूजा करो, बहुत अच्छा होता है। और पूरा दुनिया उसके पीछे लगा हुआ है। क्या सबको मदद मिल रहा है? अगर सच बताऊं तो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारी कुंडली में टोटल 27 नक्षत्र होते हैं और हर व्यक्ति के लिए सबका पैर अलग होता है, हर व्यक्ति के लिए भगवान अलग होता है, हर व्यक्ति के लिए सपोर्ट करने वाला जो देवता बनते हैं वो अलग बनता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका जो जन्म नक्षत्र है उससे जो 27वां नक्षत्र बनेगा, उस 27वां नक्षत्र का जो पैर है, उस पैर को जब आप पूजा करोगे, उस पैर को जब आप पूजा करोगे, उसका सेवा करोगे, आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। इसका मतलब पूर्वाषाढ़ा का ट्री पेड़ क्या है? वो है गुडूची। अभी नाम मैं बताऊं, नाम सुनने में थोड़ा आपको अनोखा लग रहा है, लेकिन आप नेट में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। डू ची। ये पेड़ आप अगर नर्सरी से लाके अपने घर पे लगाओगे और इसको रोज पानी दोगे, फूल दोगे, इनको बहुत सेवा करोगे, ये आपको बहुत, जब भी प्रॉब्लम में होगे इस पेड़ के सामने आके बैठोगे, ये मदद करेगा। इस पेड़ का पत्ता भी अपने साथ हमेशा रख के आप घूमोगे, आपको हमेशा मदद मिलेगा। जहाँ भी जाओगे, कोई अगर आपको लगता है कि आज ये काम है लेकिन ये मुझे बहुत प्रॉब्लम करेगा, इस पेड़ का पत्ता आप साथ में लेके चलो, वो प्रॉब्लम आपके सामने होकर भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। आप यूज़ करके देखना। लेकिन ये एक ही दिन में नहीं होगा, इसको सेवा करना पड़ेगा, इसको पूजा करना पड़ेगा। हर प्लेनेट को जब आप यूज़ करोगे वो धीरे धीरे उसका एनर्जी बढ़ता है। जब धीरे धीरे एनर्जी बढ़ेगा वो 100% एक्टिव होगा। जिस दिन एक्टिव हो जाएगा उस दिन से काम करना स्टार्ट। उसके बाद चिड़िया में कौन है? चिड़िया में पैरट। पैरट जो होते हैं आपको पता है, PARROT, पैरट। आप इस पैरट को सेवा करो, पैरट को सेवा करो। या पैरट का अगर तो आप मोबाइल में वॉलपेपर भी लगा दोगे, आपको मदद मिलेगा। और एनिमल में क्या है, जंतु में क्या है? मेल मोंकी, बंदर, मेल मोंकी, इनको सेवा करो, आपको बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, और इसका कलर क्या है? ब्लैक। इस नक्षत्र का कलर क्या है? ब्लैक। तो अगर आप अपने घर पे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके घर के, बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, ये वास्तु का टिप्स है, लेकिन घर का वास्तु ठीक हो तभी काम देता है। आपको अपने घर के, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो अपॉर्चुनिटी का डायरेक्शन है, आप घर के बीच में खड़ा हो जाओ, मिडिल पॉइंट में। उधर से कॉम्पास देखो, जिस जगह पे, आपके रूम पे नहीं बता रहा हूँ, आपके घर के जिस डायरेक्शन में नॉर्थ आएगा, और मतलब नॉर्थ 0 डिग्री एग्जैक्ट आएगा, उस जगह पे आप एक पेपर लो। ठीक है, उस पेपर में व्हाइट पेपर लो, उसमें ब्लैक कलर के पेन से ऐसे वेवी पैटर्न बना दो।
ऐसे वेवी पैटर्न बना दो ब्लैक कलर के पेन से और अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में वो पेपर लगा दो। जस्ट ट्राई करके देखो, आपको धीरे धीरे नया नया अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो, अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में व्हाइट कलर के घोड़े का फोटो लगा सकते हो जिसका फ्रेम ब्लैक कलर का होना चाहिए और ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ट्रिकी होता है, अक्सर लोग इसमें गलत घोड़ा भी लगा देते हैं। तो आपको मैं कुछ देर बाद और एक वीडियो अपलोड करूंगा जहाँ पे मैं पेंटिंग की बात करूंगा। उस वीडियो को मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको देखकर आप उस पेंटिंग को अपने नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हो। अपॉर्चुनिटी आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके कलर और शेप के बारे में। और जो अपने बॉडी पार्ट हो गया, आपके बॉडी पार्ट जो आपके अति मित्र है, दैट इज योर बैक। आपके बॉडी के बैक जो पार्ट है उसको, तो आप हमेशा अपने बॉडी के बैक पार्ट को मसाज करवाना रात को आप। ठीक है, रात को मसाज करवाना। और जो डायरेक्शन दैट इज ईस्ट डायरेक्शन, आप ईस्ट डायरेक्शन में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए अपने घर के। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में आप स्पेंड कीजिए, या तो सुबह जब सूर्योदय होते हैं उस टाइम आप थोड़ा ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके रखिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये है आपका 27वां नक्षत्र का चमत्कार। आप करके देखो। अक्सर मैं रेमेडी देता हूँ प्लेनेट के हिसाब से, लेकिन ये आपको जो रेमेडी दिया हूँ आपके नक्षत्र के हिसाब से। आप ये करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इससे। ठीक है, और ये जो नक्षत्र है, ये जो 27वां नक्षत्र है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है विक्ट्री इन स्ट्रगल एंड कॉन्फ्रंटेशन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रगल हो रहा है, ये जो कॉन्फ्रंटेशन आप कर रहे हो, ये सारी चीज़, इनसे ही विक्ट्री आपको मिलेगा। बस इस 27 वाला जो नक्षत्र है इसे आप अपने साथ में रखो हमेशा। और जो मैंने कहा, ये जो पेड़ है गुडुची, इसका पत्ता अपने साथ में रखो। तो अगर आप रात को आ गया मतलब काम पे, उस पत्ता सूख गया होगा, उसको फेंकना है, एवं ही कहीं मत फेंको। ये आपका अति मित्र है, सम्मान के साथ पेड़ के नीचे कहीं भी रख दो, फिर नया पत्ता रखो अपने साथ। ठीक है, और इस नक्षत्र का जो डैटी होता है, डैटी वो कौन है? वो है आपास। डैटी का नाम है, इस भगवान का नाम है आपास। आपास दैट मीन गॉडेस ऑफ वाटर। ठीक है, गॉडेस ऑफ वाटर, इसका मतलब आप पानी को जितना आप अच्छा ट्रीट करोगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। आप पानी के सामने बैठकर जो भी कहेंगे और कहने के बाद उस पानी को जब पिएंगे आपके साथ वही होने लग जाएगा। इसलिए बी सीरियस और बी कॉन्शियस बिफोर सेइंग एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ वाटर। और किसी के भी घर में जाके पानी फट से मत पी लेना। आपको पता नहीं उस घर का एनर्जी क्या है, उस व्यक्ति का एनर्जी क्या है, उस व्यक्ति के माइंड में क्या है, क्योंकि आपका जो डैटी है वो गॉड ऑफ वाटर, अपास। तो आप पानी को जितना अपने साथ रखोगे, पानी जितना पियोगे, और पानी को पीने से पहले आपको जो आप पानी उसको बोलोगे, बोलने के बाद उस पानी को पियोगे, आपके साथ वही होने लग जाएगा। आप ये करना स्टार्ट कर दो, विद इन 21 डेज आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज गारंटी। शायद ही ऐसा कोई एनालिसिस किया होगा आज तक किसी एक कुंडली में, मैं जो आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसा कैसा महसूस होता है जब ऐसा प्रॉब्लम आता है लाइफ में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके 27वां नक्षत्र के हिसाब से मैंने जो कहा, इसको फॉलो कर दीजिए और कुछ टेंशन नहीं। बस उसके साथ साथ घर के वास्तु को भी ठीक करना है आपको, आपके घर के वास्तु को ठीक रखना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, वास्तु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, पहले मैं भी वास्तु को उतना मानता नहीं था, लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया, फिर मैंने खुद वास्तु सीखा, सीखने के बाद घर का वास्तु किया, लोगों का वास्तु किया, और लाइफ में चेंजेस बहुत पाया है मैंने। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके कुंडली के हिसाब से। अभी आपका नक्षत्र त्रिपाप चार्ट एक बार देख लेता हूँ, और आपको मैं कहूँ आप ना अपने फोरहेड पे, आपके फोरहेड पे कभी टीका मत लगाना। ठीक है, कभी टीका मत लगाना, ये आप ध्यान में रखना है। ठीक है, पूजा पाठ करो, बस जितना जनरली करना चाहिए उतना ही करो, ज़्यादा कर्म कांड में मत घुस जाओ। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको क्या करना है, आपको मंगलवार के दिन, ठीक है, थर्सडे के दिन और सैटरडे, ये 3 दिन नॉनवेज नहीं खाना है, और अगर आपको पॉसिबल है तो नॉनवेज छोड़ ही दो। ठीक है, तो ये है आपके कुंडली के हिसाब से। मतलब अभी नक्षत्र त्रिपाप चार्ट देख लेता हूँ। आपका जो नक्षत्र दैट इज उत्तराषाढ़ा, और उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है ये 21वां नक्षत्र है, 21वां नक्षत्र है। ठीक है,
और फिलहाल जो आपका एज है, दैट इज़ 1965। आपका जो फिलहाल एज है दैट इज़ 58। और हमें जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट देखना होता है उसमें रनिंग एज को देखना होता है। इसका मतलब आपका रनिंग चल रहा है 59, लेकिन अक्टूबर में आपका 59 कंप्लीट हो जाएगा, 60 रनिंग हो जाएगा, तब 60 को देखना है। तो अभी आपका नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में देखता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये है आपका नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, और आपका जो फिलहाल एज है दैट इज़ 58 और 59 रनिंग। बस उस कुछ दिन बाद ही आपका 59 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे 59 जो है वो है ये रहा। देखिए, आपने कहा डेढ़ साल से पिछले 1.5 साल से आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कैसे परफेक्ट रिजल्ट देता है, इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, ये चार्ट हमेशा अपने साथ रखो। जब भी आपको दिखाई दे कि इस टाइम में कोई नेगेटिव प्लैनेट आ रहा है, वो उस दिन कोई इंपॉर्टेंट मत काम करना। अभी देखिए, यहाँ पे आपके नक्षत्र ये रहा जो 59 चल रहा है। सॉरी, ये 59 नहीं है, 59 आगे आपका ये रहा, 59 रहा, ये रहा, ठीक है, ये रहा 59। हाँ, तो अभी आपका एज रनिंग 59 चल रहा है, और आने वाला जो एज है दैट इज 60, वो भी बता दूंगा क्या होने वाला है। देखिए, मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूँ, आप भी समझ लीजिएगा। और ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट जो है ये हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। आपने देखा यहाँ पे नक्षत्र चार्ट के नीचे 3 प्लेनेट रूल करता है, ठीक है, इसीलिए इसको कहता है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। त्रिपाप चार्ट क्यों? क्योंकि पापी प्लेनेट होते हैं, हमें पता है कौन सा, मंगल, शनि, राहु, केतु, ठीक है। और बुध जो है वो जिसके साथ होगा उसी तरह ही एक्ट करता है। और सूर्य जो है वो क्रूर प्लेनेट माना जाता है। बाकी शुभ प्लेनेट जो है वो है मंगल, सॉरी नॉट मंगल, चंद्र, जुपिटर एंड वीनस, ये हो गया शुभ प्लेनेट। तो देखिए, हर नक्षत्र के अंदर, क्योंकि नक्षत्र इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगले जमाने में एंशियंट टाइम में नक्षत्र से ही प्रेडिक्ट होता था, इसलिए ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट मैंने लाया। और ये यूट्यूब में मैंने पहली बार मैंने ही लाया, बाकी किसी ने आज तक, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर आ गया, लेकिन किसी ने इसके बारे में शायद सुना होगा कि पता नहीं, उसके बाद होगा भी नहीं, पता नहीं। तो देखिए क्या होता है, हमारे कुंडली में जिस दिन हमारा जन्म डेट होता है उस दिन से लेके नेक्स्ट जन्म डेट तक 1 साल को 4 महीने में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और हर 4 महीने में कोई एक प्लेनेट रूल करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से डिवाइड कर दो। अभी देखो, ये जो आपके जो इस 59 चल रहा है, इस 59 में देखिए कौन कौन प्लेनेट रूल कर रहा है। शनि, केतु, राहु, तीनों के तीनों प्लेनेट। और उससे पहले देखिए, जो पिछले साल था, पहले बुध था, उसके बाद चंद्र, उसके बाद शनि। तो चंद्र खत्म होते शनि में आने के टाइम में ही आपका बुरा टाइम स्टार्ट हो गया। और शनि जब आ गया था उस समय शायद आपने किसी के साथ कोई एक नया एग्रीमेंट कर लिया था, और वही आपको बैकफायर कर गया। इसलिए मैं कहूँगा, उसके बाद देखिए ये साल पूरा ही त्रिपाप था आपकी कुंडली में, तीनों के तीनों पापी प्लैनेट रूल कर रहा है, शनि, केतु, राहु। इसीलिए ये साल आपके लिए बहुत तकलीफ भरा है, ठीक है। देख लीजिए कितना स्ट्रांगली। इसलिए मैं कहूँगा ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट हमेशा रखिए अपने साथ। जब भी ये आपको दिखाई दे कि जब भी ये दिखाई दे कि जिस 4 महीने में डिवाइड किया गया है, जो पार्ट में कोई पापी प्लैनेट आ गया, उस टाइम में कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करना है, वो आपको बैकफायर देगा ही देगा। और अगर तीनों के तीनों पापी प्लैनेट है उस साल तो कुछ नया काम करना ही नहीं है, ठीक है। दशा चाहे कुछ भी कह ले, ये दशा से भी बहुत स्ट्रांग रिजल्ट देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये साल में आपके शनि, केतु, राहु है, तो इसमें आपको थोड़ा धैर्य रखना है, इसमें कुछ बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अक्टूबर के बाद वो जो 1 साल होगा, वो 1 साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपके पहले मंथ में रूल करेगा बृहस्पति, उसके बाद शुक्र, उसके बाद रवि। बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। दैट मीन्स आपका 2024 अक्टूबर से लेके 2025 अक्टूबर तक आपका जो टाइम है बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन उसके बाद ये जो टाइम है 2 साल, मतलब 2025 अक्टूबर से लेके 2027 अक्टूबर तक बहुत ही खराब टाइम आ रहा है आपका। क्यों? क्योंकि उसमें राहु मंगल, फिर उसके बाद नेक्स्ट साल में केतु, ये तीनों पापी प्लेनेट रूल करेगा आपके कुंडली में, ठीक है। तो वो टाइम है, वो तो 1 साल बाद, क्योंकि आने वाला जो साल है उस समय आपका अच्छा टाइम आने वाला है। उस समय आप नया स्टेप्स लो, आप देखना अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचो, लेकिन आफ्टर अक्टूबर, ठीक है। और आप देखिएगा, आप जो नया स्टेप लेंगे वो तुरंत पैसा नहीं देगा। आप देखेंगे पहला 4 मंथ आपको
जुपिटर जो है वो गाइड करेगा कौन सा स्टेप लेना है। उसके बाद 4 महीने के बाद शुक्र जो है वो पैसा देने लग जाएगा। उसके बाद जो आखिरी 4 महीना होगा सूर्य जो है वो आपको एग्रेसिवली चीज़ों को पुश करेगा, चीज़ों को बढ़ाने के लिए। उसके बाद आप बढ़ाने के बाद बैठ जाना, 2 साल के लिए चुपचाप बैठ जाना, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने देना। 2 साल के बाद मतलब 2027 से लेके उसके बाद आपके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन पीरियड आ रहा है। 3-4 साल के लिए कोई टेंशन नहीं है, आराम से रहना। लेकिन हाँ, अभी ये जो आने वाला जो आपका अक्टूबर से 1 साल है वो बहुत अच्छा होएगा, कोई टेंशन नहीं है। बस आपको जब 2025 अक्टूबर आएगा उसके पहले आप मुझसे थोड़ा कांटेक्ट कर लेना, आपको उस समय मैं रेमेडी दे दूंगा नेक्स्ट 2 साल के लिए क्या करना है, ठीक है। और उसके बाद तो मैंने आपको कहा आपके घर के वास्तु को ठीक करा लो, ठीक है, घर के वास्तु को ठीक करा लो। और उसके बाद मैंने जो नक्षत्र के हिसाब से जो आपको रेमेडी बताया उस हिसाब से आपको यूज़ करना स्टार्ट कर दो। और उसके साथ साथ आप क्या करना है, आपको वो जो मैंने नियम बताया वो सारे नियम कर दो, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और बाद में मैंने जो पेंटिंग बोला बताया घोड़े का पेंटिंग, उसका वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा, आप उसे देख सकोगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।